हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अनुराधा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है, मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो बुद्धि चल रहा था और मैं जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें करा रही थी। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि के सिद्धांत। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं और किन किन मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक कारक सिद्धांत है ना, ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है। कौन सा? बुद्धि के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत है, तो देख लेते हैं इसे। एक कारक के सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया था। ठीक है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? एक कारक, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था, किसने किया था भाई? बिने ने। ठीक है, बिने ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है ना। और इस सिद्धांत का समर्थन कर इसको आगे बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी, इसी सिद्धांत को, कौन सा सिद्धांत था वो? एक कारक सिद्धांत को का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? बिने ने। और फिर इसी सिद्धांत को एक नया रूप देके, एक नए तरीके से इसमें संशोधन किया, इसे आगे बढ़ाया, है ना। आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? टर्मन ने, स्टर्न ने और एनिंगहास ने, है ना। जैसे मनोवैज्ञानिक को इसका श्रेय जाता है। इन मनोवैज्ञानिक का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, यानी कि इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता। बुद्धि एक ऐसी इकाई है जिसका कोई विभाज्य नहीं कर सकता, उसको दो टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते। ये विभाज्य इकाई है। ठीक है, द्विकारक सिद्धांत। अब ये देखिए, ये मैंने बता दिया एक कारक सिद्धांत क्या था। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिने ने किया था। और इसको एक नया रूप देके, इसमें संशोधन करके, इसको आगे बढ़ाकर, इसको जो आगे बढ़ाया उसका श्रेय किस को जाता है? स्टर्न को जाता है। और किसको जाता है? टर्मन को और एनिंगहास को, है ना। आगे है कि यह इनका मत था, इन मनोवैज्ञानिकों का मत था कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। चलिए आगे चलते हैं। द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन के कौन थे? स्पीयरमैन थे। उनके अनुसार बुद्धि के दो कारक हैं, अथवा सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं, स्पीयरमैन ने कहा था कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो मानसिक क्रियाओं में दो योग्यताएं ऐसी होती हैं, दो योग्यताओं की आवश्यकता होती है मानसिक कार्य करने के लिए। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, इसे जी से डिनोट करेंगे, और दूसरी है द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, इसे एस से डिनोट करेंगे, है ना। स्पीयरमैन का यह विचार है कि यह व्यक्ति के सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक पाई जाती है वह उतना ही बुद्धिमान होता है। ये कह रहे हैं कि स्पीयरमैन ने क्या कहा, उनका मत है कि जिस व्यक्ति में सामान्य तौर पे जो सामान्य योग्यता की मात्रा जितनी अधिक होती है ना, वह उतना ही बुद्धिमान होता है ना। बहुकारक सिद्धांत। अब तीसरा देखिए, बहुकारक सिद्धांत। इसके प्रतिपादन कौन थे? इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। इसे बालू का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई ना कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ये कह रहे हैं इनके अनुसार कि बुद्धि कई तत्वों से मिलकर बनी है। बुद्धि कई तत्वों का समूह है जिसमें जो छोटी छोटी योग्यताओं से मिलकर बनी है, जिसमें छोटी छोटी योग्यताएं निहित होती है, समाहित होती हैं। ठीक है, अब थॉर्नडाइक ने कहा है कि बुद्धि के तीन प्रकार बताए हैं। थॉर्नडाइक ने कौन सी? मूर्त बुद्धि, अमूर्त और कौन सी? सामाजिक बुद्धि। तीन बुद्धि के प्रकार बताए हैं। मैंने बताया था अमूर्त बुद्धि कौन सी होती है? जिसमें हम वस्तुओं को ना देखकर कल्पना करने के आधार पर इमेजिन करें, है ना। चीजों को इमेजिन करें, चिंतन करें उस पर और फिर उन चीजों को क्रिया में लाएं, वो होती है अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि जब हम किसी वस्तुओं को देखते हैं और सोचते हैं, है ना, तो वो कौन सी बुद्धि होती है? वो मूर्त बुद्धि होती है।
और सामाजिक बुद्धि तो आपको पता ही है कि सामाजिक कार्यों में किया गया जो कार्य है उसमें बुद्धि के अकॉर्डिंग जो भी कार्य करते हैं वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है ना। तो चलिए इसे अच्छे से नोट करेंगे, अपने नोट्स बनाते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखते हैं प्रतिदर्श सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में किया था। इन्होंने क्या किया कि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था बहुकारक सिद्धांत, उसमें क्या किया था, उसके विरुद्ध में किन्होंने, इन्होंने थॉमसन ने ये सिद्धांत दिया था अपना, इसका नाम था प्रतिदर्श सिद्धांत। इन्होंने स्पीयरमैन के बहुकारक सिद्धांत को खारिज करते हुए, विरोध करते हुए उसका अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरोध में किया था। अब ये देखिए, समूह तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन के सिद्धांत के विरुद्ध थर्स्टन महोदय ने समूह तत्व सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया। ठीक है, ये जो सिद्धांत दिया था समूह तत्व का सिद्धांत, थर्स्टन ने क्या किया था, स्पीयरमैन का जो बहुकारक सिद्धांत था उसके विरुद्ध में ये सिद्धांत लाए थे। इन्होंने बुद्धि के 13 तत्व बताए थे, उनमें से 7 तत्व को इन्होंने प्रमुख बताया था। वे तत्व जो प्रतिभात्मक योग्यताओं में से सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व कहा गया है। इन्होंने समूह तत्व को बताया कि समूह तत्व होते क्या हैं। इन्होंने कहा था कि जो प्रतिभात्मक योग्यताएं हैं तुम्हारी, यानी कि तुम बुद्धिमान हो, यानी कि तुम अच्छा गाते हो, है ना, ये तो हमारी प्रतिभाशाली, तुम अच्छा कार्य करते हो, तुम अपना अव्वल देते हो, बेस्ट देते हो किसी कार्य में, है ना, उन योग्यताओं में सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं। हर तरह से जो बच्चे हर तरीके से परिपूर्ण होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, समूह तत्व कहा गया है उनको, है ना। गिलफोर्ड का सिद्धांत देखिए, जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है, इन्होंने क्या कहा कि ये समझ गए होंगे, गिलफोर्ड ने दिया है ये सिद्धांत। उनके सहयोगियों ने बुद्धि परीक्षण से संबंधित कई परीक्षणों पर कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। यानी कि मानव बुद्धि के विषय में इन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए, और जो उनके परीक्षण करने के साथ साथ जो उनके सहयोगी थे, जो उनके साथ मिलकर जिन्होंने बुद्धि पर परीक्षण किए थे, उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने वाला प्रतिमान विकसित किया। इस सिद्धांत को पद्मानुक्रमिक सिद्धांत या त्रियामी सिद्धांत भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि ये जो पद्मानुक्रमिक सिद्धांत है इसका अन्य नाम बताइए, है ना, या फिर ये इस सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है ना। बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डन महोदय ने 1938 में बुद्धि का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी न होकर बहुकारकीय होता है तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है। यानी कि ये जो बुद्धि है, यो हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि ये एक ही प्रकार की होती है, ये विभिन्न प्रकार की होती है, और ये एक दूसरे को अलग करती है। एक दूसरे व्यक्ति में ये जो बुद्धि होती है ये विभिन्न प्रकार की होती है। तो चलिए अच्छे से नोट करेंगे इसको, अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, नोट कर लो से। चलिए आज बात करते हैं फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत के। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आरबी कैटिल ने किया था। क्या सिद्धांत का नाम क्या था? फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत,
है ना। इसके तरल बुद्धि वंशानुक्रम कार्य कुशलता या केंद्र नाड़ी संस्थान की गई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। ठीक है, क्या है? बुद्धि तरल बुद्धि वंशानुक्रम कार्य कुशलता, वंशानुक्रम में जो कार्य कुशलता होता है, और केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी गई विशेषता पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। दूसरी ओर ठोस बुद्धि भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधित कारकों पर आधारित है। इन्होंने कहा है कि जो ठोस बुद्धि है वो भी एक प्रकार की एक सामान्य योग्यता है जो हमारे अनुभव, हमारे अधिगम यानी कि हम जो हमारे जीवन में अनुभव होता है और जो हम चीजें सीखते हैं, है ना, जो हम अधिगम करते हैं, हम अपने अनुभव से सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं, और जो हमारा वातावरण संबंधित कारक होते हैं उन पर आधारित है ना। त्रिपाक्षीय सिद्धांत, यह सिद्धांत स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया, और स्टर्नबर्ग के अनुसार उन्होंने कहा है बुद्धि क्या है? बुद्धि वह योग्यता है जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को पर्यावरण के अनुकूलन बनाता है, यानी कि परिस्थिति जो भी हो उसमें ढल जाता है तथा अपने समाज एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए वातावरण के कुछ घटकों का चयन करता है और उन्हें परिवर्तित करता है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बुद्धि क्या है ना? बुद्धि वह योग्यता है जो जिसके अनुरूप व्यक्ति स्वयं को परिस्थिति जो भी है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, पर्यावरण में परिवेश कर लेता है ना, अनुकूलन कर लेता है परिवेश से। वही क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाती है। ठीक है, वह समाज तथा अपने समाज एवं उद्देश्य की पूर्ति के लिए वातावरण से क्या अनुकूलन कर लेता है, कुछ कारकों का चयन कर लेता है, घटकों का चयन कर लेता है और उन्हें परिवर्तित कर देता है, तो क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाती है। और इसमें स्टर्नबर्ग ने कौन सा सूत्र दिया है? त्रिपाक्षीय सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट करेंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा समाप्त होता है। अगले टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना अच्छे से नोट्स बनाते चलिए।